नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट इलाइट में। यार दोस्तों, हम लोग एवरेज में चल रहे थे, यानी औसत में चल रहे थे। अब जो है हम लोग एवरेज का समापन कर लेंगे, यानी टॉपिक नंबर 7 तक आपको बिल्कुल कंसेप्ट के साथ हमने सभी प्रश्नों का डिस्कशन करवा दिया, यानी सभी प्रश्न आपको सिखला दिया गया है मेरे द्वारा। अब टॉपिक नंबर 8 बचा, जो मिसलेनियस है केवल, है ना, यानी सभी प्रकार के कंसेप्ट का मिश्रण से संबंधित सारा प्रश्न, है ना। चलिए टॉपिक नंबर 8 का शुरुआत करते हैं। 100 प्रश्न आपको पहले से क्लियर करवा दिया गया है, इसमें 100 प्रश्न आपको पहले से क्लियर करवा दिया गया है। चलो मिसलेनियस देख लेते हैं। टॉपिक नंबर 8 प्रश्न संख्या 101 से देखते हैं, गौर कीजिएगा, सुनिए क्या कहता है। कहता है एक छात्रावास में 35 छात्र थे। कितने छात्र थे? 35 छात्र थे। अब आगे क्या कहता है, समझो बात को। 7 नए छात्रों के आ जाने से होने वाले प्रतिदिन के खर्च में 42 रुपया का वृद्धि हो जाता है, लेकिन प्रति छात्र औसत खर्च 1 रुपया कम हो जाता है। तो कहता है खाने पर प्रतिदिन कितना खर्च होता था, यानी पहले का बात किया गया है। बिल्कुल बारीकी ढंग से समझिए, प्रोसेस से ही आपको सिखाते हैं। देखिए हम मान लेते हैं, है ना, कि माना खाने पर प्रतिदिन का कुल खर्च बराबर 100 रुपया। यह पहले का बात करते हैं, 100 रुपया। सुनिए, यानी हमने मान लिया कि माना खाने पर जो है पहले जो है प्रतिदिन जो है पहले कर दीजिए तो ज्यादा उचित है, पहले का ही पूछा गया। खाने पर प्रतिदिन कितना खर्च होता था, यानी पहले का बात किया गया। हमने ऐसा मान लिया कि माना खाने पर पहले प्रतिदिन का कुल खर्च बराबर, है ना, 100 रुपया, है ना। प्रतिदिन खाना पर टोटल 100 रुपया खर्च हुआ करता था। अच्छा एक बात बताओ, पहले छात्रावास में विद्यार्थी कितना था? तो 35 था। कितना था? 35 था। अच्छा एक बात सोचिए, तो एक विद्यार्थी को कितना देना पड़ता होगा? x बटा कितना मेरे भाई? 35। एक विद्यार्थी का खर्च कितना आएगा? x बटा 35। टोटल 3500 विद्यार्थी का जो है पूरा एक दिन का खर्च 100 रुपया था, तो एक विद्यार्थी का खर्च कितना आएगा? x बटा 35। अब बात को आगे बढ़ाइए। कहता है 7 नए छात्रों के आ जाने से होने वाले प्रतिदिन के खर्च में 42 रुपया का वृद्धि हो गया। पहले एक दिन में जो है 100 रुपया खर्च हुआ करता था, अब एक दिन में कितना खर्च हो रहा है? x प्लस में कितना? 42, है ना। अच्छा, लेकिन औसत खर्च में 1 रुपया का कमी आ गया, यानी पहले एक विद्यार्थी को प्रतिदिन जितना रुपया देना पड़ता था, अब उससे 1 रुपया कम ही देना पड़ेगा। देखिए अब जो है एक दिन का खर्च हो गया x प्लस 42। अब एक विद्यार्थी का संख्या, पहले 35 विद्यार्थी था, अब 7 विद्यार्थी और आ गया, तो 35 और 7 कितना हो गया? 42। अब सोचिए, यह पहले के एक दिन का खर्च था एक विद्यार्थी का, यह भी वर्तमान में एक विद्यार्थी का एक दिन का खर्च है। पहले की अपेक्षा औसत खर्च 1 रुपया प्रत्येक विद्यार्थी का घट गया, यानी 1 रुपया का डिफरेंस है। चलिए सोल्व कर लीजिए। अच्छा एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 210। नहीं तो यहां कितना हो जाएगा मेरे भाई? यह हो जाएगा आपका 6x, है ना। यहां देखिए 5 से यहां माइनस में 5x, 42 गुना 5 माइनस में 210। अब 210 को 1 से गुना करेंगे, इधर हो जाएगा 210। अब देखो यहां हो जाएगा आपका 6x में से 5x चला जाएगा, x बराबर 210, 210 कितना हो जाएगा आपका? 420। कितना मेरे भाई? 420 रुपया हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 420 रुपया। यानी खाने पर पहले जो है प्रतिदिन कितना खर्च होता था? तो 420 रुपया खर्च हुआ करता था। देखिए फिर से बात समझिए, फिर से एक बार हम समझाना चाहते हैं। एक छात्रावास में टोटल 35 विद्यार्थी था। कितना? 35। 7 और आया, प्रतिदिन के खर्च में 42 का वृद्धि हो गया, लेकिन प्रति विद्यार्थी औसत खर्च में जो है 1 रुपया कमी आ गया। तो कहता खाने पर प्रतिदिन कितना खर्च होता था। हमने मान लिया, माना खाने पर पहले प्रतिदिन का कुल खर्च बराबर 100 रुपया, यानी पहले जो है एक दिन में टोटल 100 रुपया का खर्च आता था। 35 विद्यार्थी था, तो एक विद्यार्थी का खर्च कितना पड़ेगा? x बटा 35। अब 7 विद्यार्थी आया, तो प्रतिदिन के खर्च में 42 रुपया का वृद्धि हो गया। पहले एक दिन में 100 रुपया खर्च होता था, अब x प्लस 42, लेकिन विद्यार्थी का संख्या कितना हो गया? 35 और 7 42। तो अब एक विद्यार्थी को इतना देना पड़ रहा है एक दिन में, पहले इतना देना पड़ता था।
पहले की अपेक्षा 1 रुपया कम गया, डिफरेंस 1 का, x का मान निकाल लीजिए 420, यानी पहले जो है प्रतिदिन का जो खर्च था है ना उस हॉस्टल का, वह 420 रुपया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। 7 संख्या का चर्चा, कितना मेरे भाई, 7 संख्या का टोटल जिक्र किया गया। कहता सातों संख्या का जो औसत है वह 21 है, उनमें से प्रथम 4 संख्या का औसत 18, अंतिम 4 का औसत 22 है, चौथी संख्या। यह तो हम पहले से भी चर्चा कर चुके हैं, देखिए फिर से एक बार मैन्युअली आपको दिखा देते हैं। 7 संख्या 1 2 3 4 5 6 और कितना 7, ऐसा प्रश्न हम पहले बता चुके हैं। अच्छा 7 संख्या में प्रथम 4 और अंतिम 4 कह दिया, प्रथम 4 1 से 4 तक, अंतिम 4 हो गया इधर 7 6 5 4। अगर प्रथम 4 अंतिम 4 कहें तो टोटल 8 संख्या का चर्चा हो जाता है। इसमें बीच वाला मान रिपीट कर जाता है नहीं, अच्छा इसका 2 बार काउंटिंग हो जाता है, तो इस 8 संख्या में 7 को घटा लेंगे तो जो रिपीट हो गया उसका मान बच जाएगा। रिपीट कौन हो रहा है, बीच वाला। वही हमसे पूछा जा रहा है चौथी संख्या बताइए, है ना, कैमा संख्या आपसे पूछा जा रहा है, चौथी संख्या। हाँ ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे चौथी संख्या बराबर। अब समझिए बात को, 7 संख्या का चर्चा था जिसका औसत 21 था, इसमें से प्रथम 4 का औसत 18। अरे मेरे भाई प्रथम 4 का औसत 18, तो प्रथम 4 का जोगफल कितना, 18 गुना कितना हो गया आपका 4। औसत को जोगफल में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ क्वांटिटी से क्या करते हैं, गुना करते हैं। उसके बाद अंतिम 4 का औसत 22, तो जोगफल कितना हो जाएगा आपका 22 गुना कितना हो गया 4। अब सोचिए शुरू का 4 अंतिम का 4 कहे, इसका मतलब बीच वाला रिपीट कर रहा है मान, है ना। 8 संख्या का चर्चा हो जा रहा है, जबकि संख्या हकीकत में 7 है। इसमें 7 संख्या घटा लीजिए, जो बीच में रिपीट कर रहा है उसका मान बच जाएगा। चलिए सातों संख्या घटाइए, सातों का औसत 21 है, जोगफल 21 गुना कितना हो जाएगा आपका 7। अब कैलकुलेट कर लीजिए आराम से, देखो अब यहां से 4 कॉमन करेंगे, 18 22 कितना हो गया आपका 40, ये हो जाएगा 40 गुना 4, और माइनस में हो गया आपका 147, नहीं मेरे भाई, तो ये हो जाएगा आपका 160 माइनस में 147, आपका उत्तर कितना हो जाएगा 13। यही चौथी संख्या है, बीच वाला संख्या है, उसका मान कितना हो गया मेरे भाई 13 हो गया। क्या हो गया आपका 13, 13 हो जाएगा आपका, बीच वाला संख्या का मान कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार का जब भी प्रश्न पूछा जाए तो जब 2 भाग में देता है तो उसमें बीच वाला रिपीट कर जाता है, उसमें टोटल घटा लीजिए, जो रिपीट कर रहा है उसका मान बच जाएगा, वही बीच वाला संख्या हो जाता है, 13 हो गया। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। सुनिए, यह तो लंबा चौड़ा देखने में लग रहा है, लेकिन है बिल्कुल आसान सा प्रश्न, खाली बारीकी ढंग से दिमाग को अस्थिर करके आप बनाओ मेरे भाई। देखो 4 व्यक्ति का चर्चा है, कितना व्यक्ति का 4, कौन कौन, ए बी सी डी, इसका औसत है 67। खाली आराम से चलिए बनाते चलिए, 4 व्यक्ति ए बी सी डी का बात है ना, ए बी सी डी का औसत है 67। हाँ देखिए, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यह चारों का औसत है, कितना औसत है वजन 67 किलोग्राम। नहीं देख लीजिए, चारों का औसत जो है वह 67, इतना ज्यादा बड़ा प्रश्न है कि पूरा बोर्ड जो है ले रहा है 67 किलोग्राम। अच्छा तो औसत को जोगफल में कन्वर्ट कर लीजिए, ये चारों के वजन का योग निकाल लो, ये हो जाएगा 67 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई 4, है ना। चलो 7 चौक 28 है ना, और ये हो जाएगा 24 और 2 कितना हो जाएगा आपका 26, 268 किलोग्राम, कितना 268। यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर कितना हो गया आपका फर्स्ट। अगला कंडीशन देखिए, जब 5वां व्यक्ति ई इसमें शामिल होता है तो औसत में 2 किलोग्राम का क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, जब 5 व्यक्ति हो जाता है तो 5 के औसत जो होते हैं पहले के अपेक्षा 2 घट जाता है, यानी औसत में 2 का कमी, 67 था, औसत कितना हो गया 65, लेकिन यहाँ व्यक्ति का संख्या कितना हो गया 5, तो जोगफल हो जाएगा 5 का, यह हो जाएगा आपका कितना मेरे भाई 325, कितना, यह हो जाएगा आपका 325 किलोग्राम, है ना। चलो यह हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर कितना हो गया आपका सेकेंड। अगला कंडीशन देखो क्या कहता है, कहता है अब एक के स्थान पर एफ को लाया गया तो औसत भार 64। अब एक को हटाइए, तो एक को हटाओगे तो कौन कौन बचा, बी सी डी ई, अब इसके स्थान पर कौन आ गया, एफ आ गया, औसत कितना हो जाता है अब सबका 64,
कितना व्यक्ति का यहाँ चर्चा है, यहाँ भी 5 व्यक्ति का है ना। तो यह हो जाएगा आपका 300 प्लस में 20, यानी यह हो जाएगा आपका 320 किलोग्राम। कितना मेरे भाई, 320 किलोग्राम। यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर कितना हो गया आपका थर्ड। यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। आगे क्या कहता है सुनो, यदि एफ का भार ई के भार से 4 किलो अधिक है तो ए का भार बताइए। ए का भार बताना है, सोल्व कीजिए आराम से। ये इतना आंकड़ा है, एफ का भार ई के भार से 4 के ज्यादा। अच्छा बताओ, ई का भार निकालने के लिए क्या करोगे आप, तो क्या करोगे, कहोगे आप कि सर कुछ नहीं, दूसरा वाला में पहला वाला घटा लीजिए। यहां पर 5 व्यक्ति है, ए बी सी डी ई, इसमें ए बी सी डी घटाएंगे तो ई का भार आ जाएगा। तो 325 में से घटा लेते हैं कितना, यह घटा लेते हैं 268। कितना, 268। तब 32 और 25 कितना हो गया आपका, यह हो जाएगा आपका 57। नहीं, यह कितना हो जाएगा, ई का भार आपका 57 किलोग्राम। एफ का जो भार था वह ई के भार से 4 किलोग्राम ज्यादा। अच्छा तो एफ का भार कितना हो जाएगा, 57 प्लस में 4, यह कितना हो गया आपका 61 किलोग्राम। देखिए प्रश्न में कुछ नहीं है, खाली जोड़ घटाव है, लेकिन थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है, घबराना नहीं है। ऐसा नहीं घबरा के छोड़ दिए, कोई बड़ी बात इसमें नहीं हो रहा है। हमको ए का भार चाहिए। अब क्या करेंगे, देखो बात को समझो, हम इसमें डाल देते हैं ई और एफ को घटा लेते हैं तो बी सी डी का आ जाएगा। अच्छा तो B प्लस C प्लस D का भार कितना हो जाएगा, यह देखो, यह एफ तक का जो गया 320 और इसमें ई और एफ घटाओ, ई और एफ का कितना हो गया देख लो, यह हो जाएगा आपका 100 कितना 18। नहीं तो 320 में से 118 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 202 किलोग्राम। कितना हो जाएगा, 202 किलोग्राम हो जाएगा आपका BCD का भार। अब पूछो कि आपने BCD क्यों निकाला, हाँ चला इसलिए निकाले क्योंकि आप पहला इक्वेशन में BCD को घटा लो तो ए का भार आ जाएगा। चलिए तब लिख देते हैं, इसलिए ए बराबर चारों ABCD का जो कितना 268, इसमें BCD घटा लीजिए 202, आता आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा 66 किलोग्राम। कितना मेरे भाई, 66 किलोग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखो यह 3 बात तो हमको प्रश्न में दिया ही गया था पहले से, हम ई का निकाले, दूसरा वाला में पहला वाला घटा के ई का भार 57, प्रश्न में बोला था एफ का भार ई के भार से 4 किलोग्राम ज्यादा, 57 4 61, ई और एफ को घटा लिए, तीसरा इक्वेशन में BCD आ गया और BCD को पहला वाला में घटा लीजिए, ए का भार आ जाएगा 268 किलोग्राम। कितना मेरे भाई, 268 किलोग्राम में घटा लिए 202, यानी 66 किलोग्राम ए का भार है। कितना हो जाएगा, 66 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका बिल्कुल राइट आंसर है, डी नंबर है ना। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न को देखिए क्या कहता है, सुनिए। कहता है ना कि एक स्कूल के 15 अध्यापक का जो मासिक वेतन है ना वह कितना है, 4215। 4 अध्यापक, देखिए 15 गो का जो औसत है ना वह आपका 4200 कितना हो गया आपका 15 है ना। अच्छा तो जोगफल 4215 गुना कितना हो जाएगा आपका 15। अच्छा अब क्या कहता है, 4 अध्यापक जिनका मासिक वेतन जो है, मासिक औसत वेतन 3650। अच्छा 4 गो 3650 वाला है ना, 4 गो गुना 4, क्या कहता है ना, कहता 3650 था उनके स्थान पर, यानी 4 गो चला गया है ना, 15 में 4 चला गया, बचा कितना है 11, उसके स्थान पर 4175 वाला एगो आया, 4175 वाला एगो आया। तो हमसे यही पूछा गया है, क्या पूछा गया कि वर्तमान में जो है अब स्कूल के अध्यापकों का औसत मासिक वेतन बताइए। तो अब देखिए टोटल 15 गो पहले अध्यापक था, 15 में 4 गो चला गया, एगो आया, तो 4 गो गया तो 11 बचा, एगो आया तो कितना हो गया आपका 12। तो ये 12 का योग है, 12 से डिवाइड कर लीजिए, वर्तमान औसत आ जाएगा शिक्षक का। लेकिन आप यहां देख रहे हैं ना कि थोड़ा कैलकुलेशन भास्ट हो जाएगा, नहीं भास्ट हो जाएगा, तो इसको आसान तरीका से कैसे बनाए, बिल्कुल बनेगा आसान तरीका से। आसान तरीका से थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए, देखिए समझो बात। अच्छा पहले का औसत कितना था बताओ, पहले का औसत कहोगे सर 4200 कितना था 15, नहीं। अच्छा तो अगर 4215 वाला सब जाता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, ज्यादा लेके जाता घट जाता, अगर कम लेके जाएगा तो बढ़ जाएगा। अब सोचिए सिंपल सा बात, अब क्या कहता है, कहता 4 अध्यापक जिनका औसत वेतन 3650 से चला जाता है। अच्छा एक बात सोचिए, वह जाएगा, सिंपल सा बात है, जा जो रहा है पहले सबका औसत इतना था, जो 4 गो जा रहा है इतना वाला जा रहा है,
तो कम लेके जा रहा है तो बाद बाकी लोग का तो बढ़ेगा, तो कितना कम लेके जा रहा है यह सोचो। तो 3650 यानी 4000 में घटाएंगे तो यह हो जाएगा 350, और यह हो गया आपका 200, कितना हो गया आपका 15, नहीं 350 और 2 15 यानी 500, कितना हो जाएगा आपका 65, नहीं चलिए 565 कम लेके गया है तो बाद बाकी लोग का बढ़ा दीजिए, 565 गुना कितना 4। अब आगे सोचिए क्या कहता है, ये तो बढ़ेगा, बाद कम लेके गया तो बाद बाकी लोग का बढ़ जाएगा। अच्छा अब एक वो अध्यापक आता कितना वाला है 4175 वाला। अब देखिए अगर 4215 वाला आता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, औसत से एक्चुअली कम कितना लेके आ रहा है, तो 25 और 15 कितना 40, तो कम लेके आ रहा है तो बाद बाकी घटाएगा, चलिए यह कम लेके आया। अब एक सिंपल सा बात, यह पहले का औसत था और यह परिवर्तन हमको देखने के लिए मिल रहा है, इतना जो है कम लेके गया था तो बढ़ा और ये कम लेके आया तो इतना घटा, नहीं अच्छा तो इतना का परिवर्तन है। टोटल अब विद्यार्थी कितना, टोटल जो आपका शिक्षक अध्यापक कितना बचा है, तो आपका ये देखिए पहले का औसत है, औसत में परिवर्तन को हम देख रहे हैं, तो पहले अध्यापक का संख्या 15 था, 4 गो गया 1 गो आया, यानी 12 गो में यह परिवर्तन है। चलिए इसको भी औसत में कन्वर्ट कर लीजिए, इसके बाद इसके साथ कैलकुलेशन कर लेंगे। अच्छा इसको देखो कितना हो गया, 4 से गुना कर लो, ये हो जाएगा 5 चौक कितना 20, बच गया 2, 24 और 2 कितना हो गया आपका 26 है ना, बचा 2, 20 और 2 कितना 22, ये हो जाएगा 2260 माइनस में 40, नहीं ये देखिए 4215 है ना, और प्लस में यह हो जाएगा आपका 2240, सॉरी 2220, नहीं 2220 और बटा कितना हो गया आपका 12। चलिए इसको 12 से भाग लगा दीजिए। अच्छा 12 से कितना, 12 में 12 इकाई कितना हो गया आपका 12 है ना। अच्छा बच गया आपका 102 और बरोट कितना हो गया आपका 96 ना। अब 12 पचे 60, 185 जो है से कि जोड़ लीजिए है ना, तो 85 और 15 हो गया आपका 43 और 1 4400, यानी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4400, कितना मेरे भाई 4400 रुपया जो है हमसे यही पूछा गया था। अब स्कूल के अध्यापकों का जो है औसत मासिक वेतन कितना है, तो उत्तर हो जाएगा 4400, यानी ये भी कैलकुलेट करोगे तो 4400 उत्तर आएगा। कितना आएगा आपका 4400 मेरे भाई, कितना आ जाएगा 4400। तो देखिए वह थोड़ा ज्यादा भास था और इससे तो आप आसानी से उत्तर दे सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं था है ना, बिल्कुल आसानी ढंग से आप उत्तर कर सकते थे है ना। और किन्हीं को अगर कुछ पूछना है तो जरूर पूछिए, जरूर हम उनका जवाब देंगे है ना, कमेंट के माध्यम से। ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा 4400 मेरे भाई। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए कैलकुलेशन खुद समझिए, यह ज्यादा भास्ट हो जाएगा आपके लिए है ना, यह कम करना, यह थोड़ा उचित है। कम लेके गया तो बाद बाकी लोग का बढ़ाएगा, कम लेके आएगा तो घटाएगा, बस इस कंडीशन को ध्यान में रख करके काम कर ले। अगला प्रश्न पे आ जाओ, देखो क्या कहता है। 40 प्रेक्षण का चर्चा किया गया, कितना 40, इसमें कहता है 40 का औसत जो है 32 है। प्रेक्षण मतलब क्वांटिटी, वही समझिए, संख्या समझिए। 40 प्रेक्षणों का औसत 32 है तो जोगफल कितना हो जाएगा 32 गुना कितना हो गया आपका 40, नहीं अच्छा। उसके बाद इसमें प्रथम 15 का जो औसत है वह है 16, तो जोगफल हो जाएगा आपका 16 गुना कितना हो गया आपका 15 है ना। अच्छा उसके बाद अगले 16 प्रेक्षणों का औसत है 20, तो जोगफल हो जाएगा 20 गुना कितना हो गया आपका 16। तो हमसे कहा था शेष प्रेक्षणों का औसत बताइए, कै गो शेष बचा। अच्छा टोटल 40 गो में 15 गो 16 गो 31 को घटा लीजिएगा तो बचेगा कितना आपके पास 9 गो, तो शेष 9 का योग हो गया, औसत बताना है 9 से डिवाइड कर लीजिए। अब यहीं पर देखिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, यह कितना हो जाएगा आपका 1200 कितना आपका 80, 16 15 ये कितना हो जाएगा 160 और 80 कितना हो जाएगा आपका 240, और यह कितना हो जाएगा आपका 300 कितना 20, नहीं अच्छा कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 500 कितना 60, यानी 720, तो यह हो जाएगा 720 बटा कितना 9, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा आपका 80, कितना मेरे भाई 80। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 40 प्रेक्षण का बात किया गया था, कितना 40 प्रेक्षण का चर्चा किया गया था है ना, तो 400 का योग में से उसमें प्रथम 15 प्रेक्षण का औसत दिया गया था, उसका योग घटा लिए है ना, उसके बाद उसके अगला 16 प्रेक्षण का औसत दिया गया था, उसका योग घटा लिए, तो 40 में से 31 प्रेक्षण घट गया, बचा 9 प्रेक्षण का योग, उसका औसत बताना है, औसत बराबर सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी, अतः आपका रिजल्ट हो जाएगा 80। कितना मेरे भाई 80 जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 80 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं 80। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। कहता किसी कक्षा के, ध्यान से गौर फरमाइए, कहता किसी कक्षा में के जो है 50 छात्र में से 40 लड़की का औसत 148 है। अच्छा 40 को लड़की, इसका औसत जो ऊंचाई है आपका 148 है, तो जोगफल 148 गुना कितना हो गया 40, और
लड़का का औसत 150। अच्छा, टोटल एक आपके पास जो है टोटल जो है कक्षा में 50 को विद्यार्थी था, उसमें अगर 40 को लड़की है तो लड़का का संख्या देगा नहीं, ये खुद सोचना है आपको। टोटल 50 को विद्यार्थी था, इसमें अगर 40 लड़की है तो लड़का का संख्या कितना 10, इसका औसत 150 है, जोगफल 150 गुना कितना 10, है ना। पूरी कक्षा का औसत पूछा तो ये 50 का योग निकल करके आ गया, लड़का लड़की का औसत बताना है 50 से डिवाइड कर लीजिए, औसत बताना है 50 से डिवाइड कीजिए। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। अब देखो कैलकुलेट कर लेते हैं आराम से, है ना, जैसे मर्जी वैसे आप सोल्व कर सकते हैं, इसको कोई बड़ी बात नहीं है ना। देखिए अगर 50 से काटना है, यहीं पर दिमाग लगा सकते हैं आप, है ना। 50 से देखिए दोनों काट लीजिए, 50 से कितना बार में 3 बार में, और 50 से इसको काटोगे आप, है ना, तो एक जीरो कट जाएगा, 5 से कट जाएगा आपका 0 कितना बार में 8 बार में। चलो गुना कर लो तो ये हो जाएगा आपका 8 8 कितना हो गया 64, दशमलव लगा लो एक अंक, है ना। अच्छा उसके बाद कितना हो गया आपका 8 चौक 32 और 6 कितना हो गया आपका 38, नहीं 32 और 6 38, बच गया 3, 8 और 3 कितना 11। अच्छा प्लस में कितना हो गया आपका 30, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 148 दशमलव कितना 4, नहीं 148.4, यानी अप्रोक्स में 148 सेंटीमीटर, कितना मेरे भाई 148 सेंटीमीटर। 50 जो है ना, 50 का जो है पूरी कक्षा का औसत हो जाएगा 148। ऑप्शन कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी 148 वाला, है ना, 148 सेंटीमीटर वाला। हाँ यह सब आपको हम पहले से बता चुके हैं, जब रिमेंडर्स थ्योरम बता रहे थे तब आपको हम ऐसे भाग देने के लिए सिखाए थे। 50 से आप देखिए या तो जोड़ के कैलकुलेट करके भाग लगाइए, या तो बारी बारी से दोनों भाग लगा दीजिए तो भी उत्तर वही आएगा। यह था आपका पूरा एवरेज, है ना, जिसको हमने पूरा जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया गया था उसमें कुछ जो जहां कंसेप्ट हमको लगा जोड़ने का उसको जोड़ के हमने आपको क्लियर करवा दिया। यह था पूरा एवरेज जिसको हमने समाप्त कर दिया। अब कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न है जो एसएससी के एग्जाम में थोड़ा हट के पूछा गया है, तो हम वैसे प्रश्नों का कुछ प्रश्न हम लेके आए हैं, उसका भी डिस्कशन करवा देते हैं ताकि आपको मिले तो आप यह मत कहो कि सर फल्ला नंबर क्वेश्चन ऐसे आप छोड़ के भाग गए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिखलाएंगे। जो थोड़ा हट के प्रश्न आया अभी के हाल फिलहाल के एग्जाम में हम कुछ वैसा प्रश्न लेके आए हैं, बीच में तो जो था वो हम जोड़ ही दिए थे, लेकिन कुछ यहाँ भी एक्स्ट्रा प्रश्न लेके आए उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्यों लगा आपका प्रश्न समाप्त हो गया। यहाँ से कहा था 5 संख्या का औसत है 26 दशमलव कितना मेरे भाई 4, इसमें पहली संख्या शेष 4 के योग का 5वां है। अब देखिए 5 संख्या का बात है, इसमें पहली संख्या चारों के योग का 1/5 है, 5वां भाग है। अच्छा चारों का योग को हम 1 मान लेते हैं तो पहला संख्या कितना हो जाएगा आपका 1/5, यानी रेशियो कितना हो गया 1:5। यह किसका रेशियो है, यह पहला संख्या और शेष 4 संख्याओं के योग का रेशियो है। पहला संख्या यह हो गया, शेष चारों का योग को हमने 1 मान लिया था, पहला उसका 1/5, यह पहला संख्या और अन्य चारों संख्याओं के योग का रेशियो हो गया। अच्छा पांचों संख्या का औसत कितना चला 26 दशमलव कितना 4, यह पांचों का औसत है। औसत को जोगफल में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ क्वांटिटी से गुना करेंगे, 5 से गुना कर लिए, है ना, यह पांचों संख्या का योग आ गया। अब देखिए पांचों का योग कितना हो गया 4, ये एक अकेले पहला संख्या, यह 6 यूनिट हो गया। आपसे पहला नंबर पूछा, पहला नंबर 1 यूनिट, यही तो है भाई, तो 6 से काटो ना, है ना, 6 से कट जाएगा 4 बार में, 4.4 बार में, 4.4 गुना 5 यानी हो जाएगा कितना आपका 22, यानी पहला नंबर क्या है, पहला संख्या क्या है आपका 22, पहला संख्या कितना मेरे भाई 22। इस प्रकार का भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा प्रीवियस ईयर के प्रश्न में, है ना, जो थोड़ा हटके प्रतीत हुआ हमको वह प्रश्न को हम ले लिए हैं। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए, सुनिए क्या कहता है। कहता है क्रिकेटर के जो है ना 20 मैचों का औसत स्कोर कितना था 52, नहीं अच्छा ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं बना सकते हो, आपको कंसेप्ट जब क्लियर तो बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन हम प्रैक्टिस करवाते हैं। हाँ ना, एक क्रिकेटर के 20 मैचों का औसत 52 था, है ना, उसका उच्चतम स्कोर उसके सबसे कम स्कोर से 120 ज्यादा है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 18 का औसत 50 हो जाता है। खिलाड़ी का उच्चतम स्कोर पूछा, देखिए खिलाड़ी का उच्चतम स्कोर को हम क्या मान लेते हैं x। देखो इसमें टोटल क्रिकेट खिलाड़ी जो है 20 मैच खेला है, नहीं कितना मैच खेला है 20, है ना, तो रन बनाने का कुछ ना कुछ औसत होगा उसका, उसका औसत रन है 52। इसमें जो है जो सबसे बड़ा स्कोर है सबसे छोटा स्कोर जो है उसके बीच में जो 120 रन का फासला है,
जो सबसे बड़ा स्कोर है सबसे छोटे से 120 ज्यादा है नहीं, तो अगर सबसे बड़का को x मानते हैं क्योंकि ये एक सबसे बड़ा स्कोर ही पूछा गया, तो सबसे छोटा स्कोर क्या हो जाएगा x माइनस में 120 नहीं मेरे भाई, x माइनस में क्या हो गया आपका 120। हम x किसको माने हैं, सबसे उच्चतम स्कोर पे, खिलाड़ी का सबसे जो हाईएस्ट स्कोर है उसको x मान लिया, तो सबसे न्यूनतम स्कोर क्या हो जाएगा x माइनस में 120। यह वह दो पारी है, एक पारी सबसे ज्यादा रन वाला और एक सबसे कम वाला। अच्छा 20 पारी का औसत उसका था 52, हम क्या सोचेंगे, दो पारी को हटाने का बात किया है, तो हम सोचेंगे ये भी दोनों पारी में अगर 52 रन के हिसाब से रन बनाता है ना, तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जब इस दो पारी के रन को छोड़ा जाता है ना, तो शेष जो है हटा दिया जाता है, तो शेष 18 मैचों का औसत 50 हो जाता है। जो औसत पहले 52 था ना, औसत घटकर कितना हो जाता है 50 हो जाता है, यानी औसत में कमी आ जाता है। कोई समूह से जाए, औसत घट जाने वाला ज्यादा लेकर चला गया, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अच्छा देखिए पहले संख्या था 20, अब 2 को घट गया, अब संख्या कितना हो गया 18। औसत में परिवर्तन देख लीजिए, औसत में परिवर्तन 52 से 50, 2 का परिवर्तन है। यह वह दो पारी का रन है जो सबसे ज्यादा और सबसे कम स्कोर वाला है ना। सबसे ज्यादा को हमने x माना, सबसे कम x माइनस में 120, यह हो जाएगा आपका 2x माइनस में 120। हाँ गौर फरमाइएगा, बराबर में कितना हो गया आप देख लीजिए, ये हो जाएगा 100 कितना 52 गुना 2, यानी 100 कितना हो गया आपका 4, और यह हो गया आपका 36 नहीं, 104 और 36 कितना हो जाएगा आपका 140। अब देखो तो 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 200 कितना मेरे भाई 60, 260। अतः x बराबर कितना हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा 130। यानी उस खिलाड़ी का जो है 20 मैचों में एक जो सर्वाधिक स्कोर था वह स्कोर कितना था 130 रन का। अच्छा तो न्यूनतम स्कोर उससे 120 कम, न्यूनतम स्कोर कितना हो जाएगा आपका, न्यूनतम जो स्कोर होगा 130 माइनस में 120 यानी 10 रन। यानी सबसे ज्यादा 20 मैच में बनाया तो 130 बनाया, और सबसे कम जिस मैच में बनाया उस मैच का रन हो जाएगा 10। लेकिन ज्यादा वाला पूछा गया इसलिए ज्यादा वाला मान के हमने चला था। चलिए 10, तो ज्यादा वाला हो गया आपका 130 और सबसे कम वाला स्कोर कितना हो गया मेरे भाई, सबसे कम वाला स्कोर हो जाएगा 130 में से आप 120 घटा लो, हो जाएगा आपका 10। अगला प्रश्न पे आइए, सब एक्स्ट्रा प्रश्न है आपका। हाँ इस प्रश्न पे थोड़ा गौर फरमाना है आपको। एक गेंदबाज का औसत जो है वह 12.4 है, वह अपनी गेंदबाजी का औसत 0.2 से सुधारता है जब वो अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। अंतिम मैच से पहले लिए गए विकेटों का संख्या आपसे पूछा गया। देखो गेंदबाज और बल्लेबाज के औसत में थोड़ा डिफरेंट होता है, और वहां पे सोच के थोड़ा देखिए। आप किसी भी बल्लेबाज को बढ़िया तब मानते हो है ना, जैसे महेंद्र सिंह धोनी का अगर रन बनाने का औसत जो है वह 36 पॉइंट समथिंग है, और विराट कोहली का जो है 40 पॉइंट समथिंग है, तो आप कहोगे विराट कोहली बढ़िया बैट्समैन है। जिसका औसत ज्यादा होता है ना बैट्समैन का वो बढ़िया होता है। लेकिन गेंदबाज में उल्टा कंडीशन होता है चेला, जिस गेंदबाज का औसत कम होता है ना वह गेंदबाज बढ़िया होता है, और जिस गेंदबाज का औसत ज्यादा होता है वह थोड़ा गड़बड़ गेंदबाज होता है। अब देखिए कैसे औसत निकालते हैं, तो बॉलिंग का जो औसत निकलता है, बॉलिंग एवरेज बराबर नंबर ऑफ रन्स कंसीडर्ड बटा नंबर ऑफ विकेट टेकन, यानी बल्ले गेंदबाज जो है कितना रन दिया है और कितना विकेट लिया। लेकिन एक बात समझिए, जैसे हम बात करते हैं बुमराह का, नहीं हम बात कर लेते हैं बुमराह का। बुमराह जो है एक पारी में 20 रन देकर के 5 विकेट लिया, कितना 20 रन देकर के जो है 5 विकेट लिया है। तो 20 रन देकर के अगर 5 विकेट लिया तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 4 रन प्रति विकेट, नहीं इसका औसत हो जाएगा 4 रन प्रति विकेट। हाँ अब एक दूसरा गेंदबाज का हम बात करते हैं। कोई और दूसरा गेंदबाज को उठा लीजिए आप, मोहम्मद शमी को उठा लीजिए। मोहम्मद शमी जो है 50 रन दे करके जो है मात्र 2 विकेट लिया है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 25 रन प्रति विकेट इसका औसत हो जाएगा। अब एक बात खुद सोच करके देखो, तुम बताओ क्या बोले, बॉलिंग एवरेज कैसे निकालते हैं, कितना गेंदबाज रन दिया है ना,
टोटल गिवन रन और बटा टोटल टेकन विकेट, है ना, यानी कितना गेंदबाज उस पारी में रन दिया है और कितना विकेट वह लिया है ना। तो बुमराह जो है 20 रन देके 5 विकेट लिया, यानी 4 रन प्रति विकेट, है ना। अच्छा, जबकि मोहम्मद शमी जो है वह उस पारी में 50 रन देकर के 2 विकेट लिया, तो इसके गेंदबाजी का औसत क्या हो जाएगा, 25 रन प्रति विकेट। अब सोचिए कौन गेंदबाज को आप बढ़िया मानोगे, तो जो कम रन देके ज्यादा विकेट लिया उसी गेंदबाज को ना बढ़िया मानोगे। तो यहां औसत किसका बढ़िया होगा, तो बुमराह का बढ़िया होगा। किसका बढ़िया होगा, बुमराह का। तो गेंदबाजी का कंडीशन उल्टा होता है चेला, समझ रहे बात को। तो गेंदबाजी का कंडीशन चेला मेरे उल्टा होता है। जिस गेंदबाज का औसत कम है वो गेंदबाज बढ़िया, जिसका औसत जो है ज्यादा वो थोड़ा गड़बड़ गेंदबाज होता है, नहीं खराब गेंदबाज होता है। बल्लेबाजी में जिसका औसत जो है ज्यादा वो बल्लेबाज बढ़िया, जिसका औसत कम वह बल्लेबाज थोड़ा उससे मतलब खराब बल्लेबाज। हुआ तो स्थिति स्थिति का बात है भाई, कोई पारी में ही ज्यादा मार दिया, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। तो आप अब उम्मीद करते हैं कि गेंदबाजी का औसत से आप परिचित हो गए होंगे। गेंदबाज वह बढ़िया होता है जिसका औसत जो है कम हुआ करता है, और जिसका औसत ज्यादा वह गेंदबाज थोड़ा जो है गड़बड़ गेंदबाज होता है ना। चलिए आ जाइए, कहते हैं गेंदबाज का जो औसत था ना वह कितना था, 12.4। क्या था, 12.4। अब आगे सोचिए, वह अपनी गेंदबाजी का औसत 0.2 सुधारता है। अच्छा, सुधारने का मतलब क्या हुआ, यही तो बात हम समझाना चाह रहे थे। अगर कोई गेंदबाज अपना औसत सुधारता है यानी औसत में कमी करता है, लेकिन अगर कोई बल्लेबाज अपना जो है बल्लेबाजी का औसत सुधारता है यानी औसत में वृद्धि करता है, औसत में वृद्धि करता है। गेंदबाज औसत सुधारता है यानी औसत घटता है। अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट। अच्छा, तो अंतिम मैच का औसत क्या हो गया, 26 बटा कितना 5, या 5×5 = 25 नहीं मेरे भाई, 5 दशमलव कितना हो गया 2, नहीं ये हो गया 5 दशमलव कितना 2। अंतिम मैच का उसका औसत हो गया। अच्छा, औसत में 0.2 का सुधार होता है, औसत 12.4 था, औसत हो जाएगा आपका 12 दशमलव कितना, 12 दशमलव कितना हो जाएगा 2, सुधार कर लिया, घट गया। चलिए एलिगेशन लगा दीजिए। हम एलिगेशन अभी पढ़ाए तो नहीं, लेकिन हम एलिगेशन सिखा चुके हैं, एलिगेशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। एवरेज में ऐसा प्रश्न आ चुका है, ऊपर जिस चीज का चर्चा होता है अगर उसी का एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू का प्रयोग आप बीच में कीजिए, क्रॉस करके बड़ा वाला में छोटा वाला घटा लीजिए, रेशियो आ जाएगा, है ना। चलो, तो 12.2 में 5.2 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका 7, और यहाँ क्या बच जाएगा 0.2। अब देखिए 5 से गुना कर लीजिए, डेसिमल उसका समाप्त हो जाएगा, तो हो जाएगा 35 अनुपात कितना हो जाएगा 1। अब देखिए सिंपल सा बात है, लास्ट पारी में उसके द्वारा लिए गए विकेटों का संख्या दिया गया। लास्ट पारी में कितना विकेट लिया है 5, लास्ट वाला का यूनिट कितना है, लास्ट वाला का यूनिट है 1। कहता है अंतिम मैच से पहले खेले गए विकेटों का संख्या उसका 35 यूनिट है। यह लास्ट पारी का विकेट है और यह उससे पहले के सभी पारी का विकेट है। तो अंतिम पारी से पहले, तो अंतिम पारी से तो पहले जो है 35 यूनिट है, तो 35 गुना 5 कितना हो जाएगा आपका 175। यानी अंतिम पारी से पहले जो है गेंदबाज कितना विकेट ले चुका था, 175 विकेट ले चुका था। कितना मेरे भाई 175। हाँ, अगर आपसे पूछा जाता उसके द्वारा लिए गए कुल विकेटों का संख्या अभी तक, तो 5 1 6 यूनिट, यानी यहां पे हो जाता आपका 35 1 36 यूनिट, 36 गुना 5 180 विकेट उसके द्वारा टोटल लिया गया, है ना। अंतिम पारी से पहले 175, अंतिम पारी में 5, 175 प्लस में 5, ऐसे भी सोच सकते थे। 180 विकेट टोटल उसके द्वारा शुरू से अंत तक अभी तक लिया गया है। उम्मीद करते हैं आप इसको समझे होंगे, बढ़िया समझे होंगे। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाओ। देखिए यह जो प्रश्न है ये अभी सीपीओ के एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा था, एसएससी सीपीओ में। अब देखो बात समझो चेला, अभी बार बार पूछा जा रहा था, हर शिफ्ट में एक प्रश्न पूछ दिया जा रहा था, और बहुत ही आसान लॉजिक पे यह प्रश्न है। खाली अगर आप समझ जाओगे, दिमाग लगा दोगे, तो बिल्कुल आसानी तरीका से आप बना सकते हो। कहता 26 संख्या का औसत 0 है। अच्छा एक बात बताओ चेला, 26 गो का औसत 0 है, तो जोगफल 0 गुना 26, यानी 26 का योग कितना हो जाएगा 0। अब क्या कहता है, कहता अधिक से अधिक कितनी संख्या 0 से बड़ी इसमें हो सकती है। अब देखो यह तो दिमाग लगाना है, हम यहां देख रहे हैं कि 26 का औसत जो है 0, तो योग भी 0। अच्छा, तो कितना संख्या 0 से बड़ा हो सकता है, तो आप उत्तर क्या करोगे, कहोगे सर 25 संख्या का मान, अधिक से अधिक कितना संख्या 0 से बड़ा हो सकता है, तो आप कहोगे सर 25 संख्या 0 से बड़ा ले सकते हैं। रखने का तो कुछ भी हो सकता है 25 2600, लेकिन आप अधिक से अधिक कितना 0 से अधिक रख सकते हैं, तो 25 संख्या। पूछो ऐसा क्यों, जब सबका योग 0 है तो 25 संख्या 0 से बड़ा क्यों। देखो चेला, अगर आप 25 संख्या 0 से बड़ा कुछ भी रखते हो, कोई 10 20 को, कोई 100, कोई 150, है ना, तो उसका कुछ ना कुछ योगफल तो मिलेगा ना। जैसे मिला 15,775, 2500 का योग। एक संख्या आपके पास बचा है,
एगो को अपना माइनस में रख लीजिए। 26वां संख्या अगर माइनस में 1575 हो गया तो परिणाम को जीरो करने के लिए पर्याप्त है कि नहीं पर्याप्त है? तो सिंपल सा कंसेप्ट था, अगर 2600 का योग जीरो आ गया, औसत जीरो तो योग भी जीरो, तो इसमें कितना संख्या जीरो से बड़ा हो सकता है? तो ज्यादा से ज्यादा 25 संख्या जीरो से बड़ा हो सकता है। 2600 कभी जीरो से नहीं बड़ा होगा। अगर 2600 जीरो से बड़ा हो जाएगा ना तो कभी भी मान उसका जो जीरो हो ही नहीं सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा 25 संख्या को आप जीरो से बड़ा कर सकते हैं, उसका कुछ योगफल आएगा, जो भी आए 26वां संख्या आपके पास विकल्प है उतना माइनस में रख लीजिए, कट करके परिणाम जीरो हो जाएगा, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा 25। यानी 25 संख्या का मान जीरो से बड़ा हो सकता है। अब एक प्रश्न हम बोलते हैं, अगर हम बोले कि 37 संख्या का औसत शून्य है, बताओ इसमें कितना संख्या का मान जीरो से बड़ा हो सकता है? तो क्या कहोगे? 36। क्या कहोगे? 36। क्यों कहे? प्रमाण आपके समक्ष। अगला प्रश्न चला, देखो कहता है 12 संख्या का चर्चा है। कितना संख्या का? 12 संख्या। इसके बाद क्या कहा गया? 12 संख्याओं का औसत जो है वह कितना? 39। अंतिम 5 संख्या का औसत 35, पहला 4 का औसत 40। अच्छा एक बात, 12 संख्या में जो है अंतिम का 5 घटा दो और शुरू का 4 घटा दो तो कौन कौन बच गया? तो 5 3 8 संख्या घट गया, तो बचा आपके पास पांचवा संख्या, नहीं फिर आपके पास कौन संख्या बचा? तो बचा आपके पास छठा संख्या, और आपके पास कौन सा संख्या बचा? सातवां। यही 3 संख्या बचा। 12 संख्या में 8 संख्या घटने के बाद। अच्छा 12 का औसत 39 है, तो जोगफल क्या लिखोगे? 39 गुना कितना? 12। नहीं, यह 12 संख्या का जोग आ गया। आगे थोड़ा सोच के देखिए, अंतिम 5 का औसत 35 है, तो जोगफल हो जाएगा 35 गुना कितना मेरे भाई? 5। नहीं, अच्छा उसके बाद कहता है पहली 4 का औसत 40 है, जोगफल हो जाएगा 40 गुना कितना? 4। अब सोचिए टोटल 12 संख्या में आप घटा रहे हो लास्ट का 5 और शुरू का 4, तो 9 संख्या घट जाएगा, 12 में 9 घट जाएगा, 3 संख्या बचेगा। जो बचेगा कौन कौन बचेगा? पांचवा बचेगा, छठा बचेगा और सातवां बचेगा, इसी का योग बचेगा। अच्छा 39 गुना 12 कितना हो जाएगा? देखो ना, इसको 40 गुना 12 कर लो, तो 480 में से आप 12 घटा लीजिए। ठीक है, 480 में से आप 12 घटाओगे, ये हो जाएगा आपका कितना? 480 में से 12 घटा लीजिए, ये हो जाएगा 400 कितना? 68। अच्छा 35 गुना 5 कितना हो जाएगा आपका? 175। और यह 40 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका? 160। कितना घट गया देख लो, 160 और 175 नहीं, 160 और 140 हो गया 300, 335 घट जाएगा, है ना? 335 घटेगा तो कितना बच जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 133। नहीं, क्या बच गया आपके पास? 133 बच गया। क्या बचा मेरे भाई? 133 बचा। यह कैमा कैमा संख्या का जोग आ गया चला, तो यह जो आ गया आपका, यह पांचवा, छठा और सातवां संख्या का जोग आ गया। अब थोड़ा बात को समझिए, पांचवा, छठा, सातवां में एक रिलेशन दिया गया है। क्या कहता है? पांचवी संख्या छठी से 6 कम। नहीं, चलिए तो पांचवा छठा यही मान लेते हैं क्या? यहीं पर देखिए लिख देते हैं सबको एक्स के रूप में। आप देखिए ना, सिंपल सा बात है, पांचवी संख्या छठी से जो है एक 6 कम है। अब देखिए छठा को अगर एक्स मानते हैं, सिंपल सा बात है, तो पांचवा क्या हो जाएगा आपका? एक्स माइनस में कितना? 6। यही है ना? देखिए छठा को एक्स माने तो पांचवा संख्या उससे जो है 6 कम है, और सातवीं संख्या से पांचवी संख्या छठी से 6 कम और सातवां से यह 5 ज्यादा, तो अगर ये 5 ज्यादा है तो सातवां इससे 5 कम होगा, यानी कितना हो जाएगा आपका? x माइनस में कितना हो जाएगा आपका? 11। समझ रहे बात को? देखो पांचवा संख्या जो है छठा से 6 कम, छठा को x मान ली है ना। अब नहीं तो देखो, अगर तुमको अगर पांचवे मानने का शौक है तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, पांचवा को ही मान लो। लो पांचवा को ही मान लो, पांचवा को क्या मान लेते हैं? x। अच्छा पांचवी संख्या छठा से 6 कम, यानी छठा इससे 6 ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x प्लस में 6, और सातवां से 5 अधिक है ना? छठा से सातवां, छठा से 6 कम था यानी छठा इससे 6 ज्यादा, सातवां से 5 ज्यादा यानी सातवां इससे 5 कम। ये देखिए मेरे हिसाब से आ गया, जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3x है ना। अब देखो 6 में से 5 गया, यह कितना हो जाएगा? 1 बराबर में 133 हो गया। अच्छा x बराबर कितना हो जाएगा? 132 बटा कितना? 3, 3 चौके 12, फिर 3 चौके 12, x बराबर कितना हो गया? 44। ये आ गया x का मान। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, यह सोचो, आपको कहता है छठी और सातवीं संख्या का औसत बताइए, तो छठा और सातवां का जोग निकाल लीजिए। छठा का जोग 44 और 6 कितना हो जाएगा? 50, और सातवां का जोग 44 में से 5 चला जाएगा 39। नहीं, यही तो है, यह दोनों का जोग चाहिए, औसत चाहिए, तो औसत निकालने के लिए जोग और बटा उसका नंबर ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी 89/2 कितना हो जाएगा आपका? 44.5।
44.5। उत्तर क्या करोगे आप? ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। समझ गए होंगे बात आप, है ना? पांचवा छठा सातवां का योग निकाल लिए। पांचवा छठा सातवां में एक रिलेशन था, उस रिलेशन के तहत उसको एक्स के रूप में हमने लिख दिया और उसके बाद एक्स का मान निकल करके आ गया और उसके बाद आपसे पूछा गया था छठी और सातवीं संख्या का औसत दोनों का योग निकाल करके दो से डिवाइड कर लीजिए। आगे बढ़ जाइए। और ये आखिरी प्रश्न है आपका, अंत भला तो सब भला। कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न हम करवा दिए आपको, जो हमको लगा बताने लायक था हम लेके चल दिए उसको। एक समूह में कुछ छात्र का औसत ऊंचाई कितना है? 156। कितना मेरे भाई? 156। कहता है 160 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 5 वो और आता है। 160 वाला कई गो आता है? 5 गो आता है ना? तो समूह के सभी छात्रों का औसत आयु 0.8 सेंटीमीटर बढ़ गया। 156 था औसत, अब कितना हो गया? 156.8। चल अब घटा लो इसको, कैलकुलेट कर लो, है ना? एलिगेशन लगा करके तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3.2 या 0.8 दशमलव कैंसिल, यानी रेशियो कितना हो जाएगा? 4:1। अच्छा अब हमसे क्या कहता? समूह में छात्रों की संख्या कितनी है वर्तमान में? अच्छा देखो, बाद में आने वाले छात्रों का संख्या दिया गया था, कितना दिया गया था? 5, जो 1 यूनिट का मान है। टोटल मिलाकर के पहले और अभी मिलाकर के कई यूनिट है? 5। ये हो जाएगा 5 गुना 5, कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा आपका 25। कितना हो जाएगा आपका? 25। यानी वर्तमान में छात्रों का जो टोटल संख्या है वो संख्या कितना हो जाएगा? 25, है ना? अब देखो, अगर यहाँ पर दो बात हो सकता था, जैसे आप अभी क्रिकेट वाला देखे थे, गेंदबाज वाला, इसी प्रकार का प्रश्न था। हाँ, तो उसमें पहले के विकेटों का संख्या पूछा था तो केवल इस यूनिट का मान निकालना था। यहाँ टोटल पूछा गया तो दोनों मिला करके निकाल रहे हैं। हाँ, यहाँ भी कहता समूह में छात्रों की संख्या पहले क्या था, तो केवल 4 यूनिट का मान निकलता। 5 चौक कितना हो गया आपका? 20। चलिए, तो आपका हो गया एवरेज का समापन। क्या हो गया मेरे भाई? एवरेज का समापन हो गया। यानी एवरेज टॉपिक हमने आपको पूरा कंसेप्ट के साथ जो है कंप्लीट करवा दिया गया। कल जो चैप्टर शुरू होगा नया वाला, उसका नाम है करनी घातांक, सर्ड्स एंड डिसेस। कल नया चैप्टर होगा, लेकिन उसके पहले सूचना हम आपको कल बता दिए थे, आज भी हम कह देते हैं। हमने बोला था आपको कि मैथ्स का, किसका? मैथ्स का ओपन टेस्ट, मैथ्स ओपन टेस्ट यह आज से स्टार्ट हो जाएगा। 8:30 में जो है, वही 8:30 में जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम स्टूडेंट डिलाइट, टेलीग्राम चैनल पे मैथ्स ओपन टेस्ट का क्वेश्चन पेपर चला जाएगा। और यूट्यूब चैनल यही है, स्टूडेंट डिलाइट। देखिए, क्वेश्चन पेपर जाएगा आपको, जिसका टाइमिंग होगा 8:30। आधा घंटा आपके पास समय है, बनाइए। और 9 बजे से फिर आपका डिस्कशन कंटिन्यू हो जाएगा। 9 से 9:30 चले, 10 बजे तक चले, पूरा उसी ओपन टेस्ट का। देखिए, तो अब आप पढ़ चुके हैं बहुत सारा चीज, 6 चैप्टर आप पढ़ चुके हैं और बढ़िया बढ़िया चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि ओपन टेस्ट का सारा प्रश्न आपसे बन ही जाएगा, लेकिन यह कहेंगे कि बैच वाले लोग जो भी हैं, मेरे चेला लोग, वह जरूर उसके माध्यम से जुड़िए, ताकि जो बने आपसे कॉपी एक्स्ट्रा खरीद लो। आप प्रैक्टिस करते रहो ओपन टेस्ट। आज पहला मॉक टेस्ट जाएगा, है ना, 8:30 बजे पहला टेस्ट, और 9 बजे से यूट्यूब पर लाइव चलेगा। जो पूछना है पूछिए, बिल्कुल सारा प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम के माध्यम से चला जाएगा, और जरूर उस प्रश्न को आप पहले देखिए, समझिए, जो बनता है सो बनाइए, और 9 बजे से फिर आपका डिस्कशन शुरू हो जाएगा। समझ गए? तो उम्मीद करते हैं यहां तक हमने जो आपको पढ़ाया, है ना, उसको आप सारा रिवीजन करते रहो, सारा का कॉपी बना करके मेंशन करके रखिए। जब भी आपको कोई परेशानी हो, मेरा कॉपी उलट करके देखिए। देखिए, हमको जहां जो चीज लग रहा है बताने लगे, जरूर हम उसको फुलफिल कर रहे हैं। आप अब मेरे साथ कितना मेहनत कर रहे हो, डिपेंड यह करता है, आपको ही मेहनत करना होगा। चला, ऐसा नहीं कि केवल हमारे बनाने से कुछ हो जाएगा, नहीं, आप कितना मेहनत करोगे यह भी मायने रखेगा। हम तो केवल आपको मार्ग प्रशस्त करके देंगे, है ना, मार्ग रास्ता दिखाएंगे। चलना तो आप ही को है ना मेरे भाई। तो चलो, बढ़िया से चलो। जब आप तैयारी में लगे हो तो बिल्कुल ईमानदारी से और बढ़िया ढंग से तैयारी कीजिए, क्योंकि देखिए, जब हम समय दे ही रहे हैं, देखिए सारा चीज आप समझ के देखो। आप पढ़ने के लिए कहीं जाते हो या कहीं रह करके पढ़ रहे हो, तो आपका समय जा रहा है, गार्जियन का पैसा जा रहा है,
सब चीज तो बर्बाद हो ही रहा है। दाल भात चोखा खा करके शरीर को भी बर्बाद कर रहे हो, तो सब चीज बर्बाद हो रहा है, तो उससे बढ़िया कि मन लगा के पढ़ ही क्यों नहीं ले, ताकि एक दिन ऐसा समय आए कि सब चीज पीछे का मेंटेन हो जाए। अगर आपको नौकरी लगेगा, बढ़िया खाना मिलेगा, तो पहले तो स्वस्थ हो जाओगे, उसके बाद आप फाइनेंशियल जो स्थिति कमजोर हुआ है आपका तो बढ़िया हो ही जाएगा। पीछे गार्जियन लोग जो आप में देखिए हर जगह इन्वेस्टमेंट होता है, गार्जियन आपको पढ़ा रहे हैं तो उनको भी लोभी है कि आगे चल करके आप बढ़िया कीजिए। अगर आप बढ़िया कीजिएगा तो उनको टेंशन नहीं होगा, आप अपना जिंदगी में सफल होइएगा, तो आप बढ़िया रहिएगा तो गार्जियन का भी देख, माँ बाप का भी देख रेख आप कीजिएगा। तो सब पीछे न पीछे कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है, सब लोग कहीं ना कहीं सपोर्टिव होते हैं। इसलिए सब चीज अगर बर्बाद हो रहा है आपके पीछे, तो उस समय का सही ढंग से इस्तेमाल करके आप जिंदगी में बढ़िया करने का प्रयास करो, नौकरी लग जाएगा ना, सब चीज बढ़िया हो जाएगा। इसलिए ईमानदारी से पढ़िए, जितना कहते हैं उतना काम कीजिए, बिल्कुल जैसे से हमने बोला वैसे उससे काम कीजिए, कहीं कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए 8:30 बजे, जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए, जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। 8:30 बजे क्वेश्चन पेपर जाएगा, उसको बनाइए, और 9 बजे से यूट्यूब पर लाइव डिस्कशन, और सारे दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा ताकि सब लोग फायदा उठा पाए। चलिए फिर मुलाकात होगी कल नया चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।